ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न यह है कि इन वजनों को सबसे छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज वेट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए 10 ग्राम, बी 100 किलोग्राम, सी 1 मिलीग्राम, डी 1000 टन। 10 grams, 100 kilograms, 1 milligram, and D 1000 tons. समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम। फिर आता है ए 10 ग्राम। फिर आता है बी 100 किलोग्राम और अंत में डी 1000 टन। ये है सही क्रम। सी, ए, बी, डी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? सोनल गुप्ता। थैंक यू सो मच। जोरदार ताली बज जाए सोनल जी के लिए। सोनल जी आपको प्रणाम करता हूं। सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं सोनल गुप्ता जी। ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। सोनल जी, आजकल आप कर क्या रही हैं? सर, मैं बैंगलोर में एक बेकरी है जिसका नाम है शिखाज लगातो। उसमें मैं एज अ COO अपॉइंटेड हूँ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो हमारी बेकरी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। केक्स, कपकेक्स, मफिन्स, टार्ट्स, पिज्जाज, वो सब बनते हैं। हाँ, ये ओहो, ये सब आपकी बेकरी में बनता है? यस, सब बनाते हैं। मैक्रोन, कस्टमाइज केक्स, टार्ट्स, सब कुछ। तो ये आपकी अपनी बेकरी है? तो यही मैं इसी चीज पे आ रही थी। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत गर्व से बोल रही हूँ कि मेरे बॉस मेरे साथ आए हैं, जो कि मेरी मम्मी है। ओहो, बहुत बहुत स्वागत आपका। शिखाज लगाते कि शिखा यही है। शिखा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। और कह रहे हैं कि आप इनकी बॉस हैं। जी। माँ तो वैसे भी जिगर में बॉस ही होती हैं वो। ऐसा क्यों कहा आपने? कंपनी में बॉस है, वैसे भी बॉस ही हैं। हाँ, सही बोल रहे हैं। तो क्या क्या देखना होता है आपको इनको लेकर के? ये एज ए एम्प्लॉय काम करती है। सारी जो भी टेक्निक्स हैं, जो भी न्यू टेक्निक्स हैं, वो सब यही लेकर आई है कंपनी में। और इसने मेरे पैशन को एक डायरेक्शन दी है। और मेरे को कहते हुए बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आज तक की मेरी बेस्ट एम्प्लॉय सोनल ही है। वाह वाह। ये नाम जो है आपने लिया अभी, ये फ्रेंच नाम है? फ्रेंच नाम है, राइट। ले गैटो। लगातो, यस। गैटो का मतलब केक। हाँ, Le cake. यस। अच्छा। हाँ। ले गैटो, शिखा का केक। शिखा, ओके, समझ गए। ओके, सोनल जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जल्दी से आपको खेल के जो नियम है बता देते हैं। नियम तो आपको पता ही है। केवल जो 3 लाइफलाइंस हैं इनके बारे में बताना पड़ता है हमें। ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। सोनल जी, एक बार फिर आपका स्वागत। शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। खेल शुरू करते हैं सोनल जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर एक मेकअप उत्पाद के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? Which of these is not commonly used as a makeup product? ऑप्शन देखिए। ए लिपस्टिक, बी मस्कारा, सी हैंड सैनिटाइजर या डी आई शेडो। लिपस्टिक, मस्कारा, हैंड सैनिटाइजर, आई शेडो। सर, प्लीज लॉक ऑप्शन सी, हैंड सैनिटाइजर। सी पे कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 1000 रुपए जीते आप। आगे चलते हैं जल्दी से। दूसरा प्रश्न आएगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस सुपर हीरो का नाम एक उड़ने वाले जीव से संबंधित है? The name of which of these superheroes
references a flying creature? A. Aquaman, B. Batman, C. Superman, D. Iron Man. क्या है? बी बैटमैन। B. Batman. यस। कह रही हैं B. Batman पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। क्या बात है, बड़ा भयंकर जानवर होता है, आपको मालूम है? बैट। उल्टा रहता है। सर हमारे ऐसे ही बोल रहे हैं, हमारे घर में न जाने कैसे घुस गए। अच्छा। हाँ, और देखा तो बरामदे में एक छेद है, उधर से 30-20 सेकंड में कुछ 40-50 उड़ करके निकले। ओह। इतने सारे चमगादड़। तो बाद में किसी ने कहा सर वो यूकेलिप्टस का तेल होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है उनके लिए, वो अगर छिड़क दिया जाए तो नहीं आते हैं। तो यहाँ से हम जब छूटते हैं ना देवी जी, तो जा करके यूकेलिप्टस तेल जो है छिड़कते हैं अपने घर के अंदर। आराम मत तुम लोग घबराए, ये हमारी नौकरी है। आपकी नौकरी बहुत अच्छी है, बेकरी है, लड्डू खाइए, केक खाइए, हम यूकेलिप्टस तेल छिड़कते हैं। आगे चलते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न तैयार है? 3000 रुपए ये रहा आपके सामने। चित्र में इनमें से कौन सा डेजर्ट दिखाई दे रहा है? Which of these is the desert seen in the image? एक आपको तस्वीर दिखाएंगे, ये ऑप्शन रखने दीजिए, आने का मन कर रहा है लेकिन कर। ए क्रॉसॉन, बी पैनकेक, सी टिरामिसू, डी चीज केक। सर मेरा फेवरेट है डी चीज केक। आपका फेवरेट है, क्या करें? लॉक कर दिया जाए। इनका जो फेवरेट है उस पर ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। क्या बात, चीज केक है। 3000 जीत लिया आपने। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आएगा 5000 रुपए का। सोनल जी ये रहा चौथा प्रश्न आपके सामने। एक अंग्रेजी कहावत के अनुसार हेस्ट से क्या बनता है? हेस्ट से क्या बनता है? अकॉर्डिंग टू अ कॉमन इंग्लिश प्रोवर्ब, व्हाट डज हेस्ट मेक? A. Waste, B. Fire, C. Sour grapes, D. Timely stitch. अंग्रेजी कहावत। ए वेस्ट लग रहा है। ए वेस्ट को लॉक किया ए। जाए। थोड़ा सा संकोच में थी आप, डाल दें? क्या करें? लॉक कर दिया दें? जाए। ए पे कह रही हैं, ताला लगाया जाए। सही है। मैंने सुना नहीं है पर राइम होता है तो मैंने बोला। हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दी का काम शैतान का। जल्दबाजी मत कीजिएगा इस खेल में। जल्दबाजी कर रही हूँ हाँ। मैं। पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव आ गया है। 10,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। गैंजीज ग्रैंड मास्टर्स और पीबीजी अलास्कन नाइट्स दो टीमें हैं जो किस खेल की लीग में भाग लेती हैं? Ganges Grandmasters and PBG Alaskan Knights are two of the teams that feature in a league of which sport? A. Badminton, B. Chess, C. Cricket, D. Hockey. Badminton, शतरंज, cricket या hockey? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी चेस। B पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए चेस को। बिल्कुल सही जवाब हो गया। बहुत जोर से आवाज आ रही है। क्या बात है। ये जो टीमें हैं ये ग्लोबल चेस लीग में खेलते हैं। चेस का ये एक लीग बना हुआ है। हाँ। उसमें ये ग्लोबल लीग है। ओके। सर मुझे चेस का बहुत शौक है। मैं आई थिंक मैं एलकेजी में होंगी तब से मैं चेस खेल रही हूँ। मेरे नाना जी ने मुझे चेस सिखाया था। ओह ओके। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। हाँ। ओके। तो ये जो शिखा ला गैटो है, ये आपकी बेकरी का नाम है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? सर हाँ, हम मेरठ से हैं ओरिजिनली, मेरठ उत्तर प्रदेश। तो वहाँ के हमारी छोटी सी किचन के छोटे से अवन से शुरू हुई। मेरी मम्मी को शुरू से ही बहुत ही कुकिंग बेकिंग का शौक है, स्पेशली बेकिंग। तो वो उस टाइम मैगजीन से या कुछ भी कहीं से भी कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती थी और हमेशा मेरे बर्थडे पे केक बनाती थी। फिर हम आगे जाके बैंगलोर शिफ्ट हुए तो एक मेरी बर्थडे था, 6th या 7th स्टैंडर्ड की बात थी। मैंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था मेरी बर्थडे पे। तो मम्मी ने उनका फेवरेट चॉकलेट केक और मेरा भी बहुत ही सिंपल चॉकलेट केक था जो बनाया था और मेरी सारी फ्रेंड्स को बहुत पसंद आया, मम्मी को बहुत अप्रिशिएट किया।
तो उस दिन मैंने उनकी आंखों में एक विजन देखा, एक होम मेकर की आंख, तब तक वो हाउस वाइफ होम मेकर थी। एक विजन देखा कि हाँ मुझ में भी काबिलियत है और मैं इसको आगे बढ़ाऊं। तो तब से ये शुरुआत हुई। फिर हमने अपनी छोटी सी किचन से ही स्टार्ट किया और मुझे बहुत प्राउड होता है कि उस किचन से अब हम एक प्रोफेशनल किचन में है जहाँ पे सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट है हमारे पास, हमारी 16 लोग की टीम है और हम बैंगलोर के कोने कोने में हमारे केक्स डिलीवर करते हैं। ओह। हमारे अप्रॉक्सीमेटली मंथ में 1000 ऑर्डर्स आते हैं, जिनमें से 70 to 80% रिपीट ऑर्डर्स रहते हैं हमारे। मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स रिपीट ऑर्डर्स रहते हैं। कब बनी आप उस व्यवसाय में एक उसका हिस्सा? तो एक्चुअली मुझे इसमें बेकिंग किचन में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, मैं सिर्फ टेस्ट करती थी जो मम्मी बनाती थी। बट मैंने अपनी इंजीनियरिंग की, मैंने फिर आईटी जॉब की। ओह। फिर करते करते मुझे ऐसा लगने लगा कि मतलब मैं किसी और का बिजनेस आगे बढ़ा रही हूँ, मेरी मम्मी अपना बिजनेस कर रही है तो मैं उसको क्यों ना आगे बढ़ाऊँ। तो मैंने अपनी जॉब क्विट की और मैंने मम्मी को ज्वाइन करने का सोचा। पर एक प्रॉब्लम थी कि मुझे कुछ आता नहीं था और मैं ऐसे ही नहीं ज्वाइन करना चाहती थी। तो मैंने भी कोर्स किया, मैंने डिप्लोमा इन पेटिसरी किया। फिर मुझे उसमें लकी रही काफ़ी कि मुझे उसके ज़रिए मुझे फ्रांस जाने का मौका मिला, जो लैंड ऑफ बेकिंग है। फिर मैं वहाँ से फ्रांस गई, मैंने एज अ पेस्ट्री शेफ़ एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में काम किया अंडर अ फ्रेंच शेफ़। फिर मैं वहाँ से पूरा सीख के आई और फिर मैंने मम्मी को छोटा सा एक ट्रेलर दिया। वहाँ का मैक्रोन डिश बहुत ही फेमस है, तो मैं जब वापस आई तो मैंने बनाया और मम्मी को बहुत पसंद आया। तब मम्मी ने एक टिक मार्क दे दिया कि ठीक है, नाउ यू हैव द जॉब। तब मैंने 2019-20 में मैंने ज्वाइन किया। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। संकेत हो गया है सुपर सवाल का। सुनो जी, आप तो जानते हैं सुपर सवाल के बारे में। मेरा भाषा है सुपर सवाल पेश किया जाए सोनल गुप्ता जी के लिए। ये आ गया है प्रश्न। आकाश मल्होत्रा, समीर मूलचंदानी और सिद्धार्थ सिन्हा 2001 की किस फिल्म के मुख्य पात्र हैं? आकाश मल्होत्रा, समीर मूलचंदानी and Siddharth Sinha are the main characters in which 2001 film? पता नहीं आप फिल्म वगैरह देखते हैं या नहीं? थोड़ी कम देखती हूँ, पर मुझे इसमें लग रहा है दिल चाहता है। शायद दिल चाहता है ये। दिल चाहता है को लॉक करना चाहूंगी। कमिश्नर महाशय दिल चाहता है कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। दिल चाहता है, ये तीनों कलाकार थे। शायद आमिर खान, अक्षय खन्ना और सैफ अली खान। तो इसमें आकाश मल्होत्रा है, समीर है, सिद्धार्थ है। मुझे याद आ रहा था थोड़ा थोड़ा। जीत गई आप, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। Well played, सोनल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you. और क्योंकि आपने सुपर सवाल खेल दिया है और सही हो गया है, तो आपको बता दें कि अब आपको एक शक्ति मिल गई जिसका नाम है दुगनास्त्र। तैयार हो जाइए सोनल जी। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेविगेशन में उपयोग किए जाने वाले जीपीएस में जी और संचार में उपयोग किए जाने वाले जीएसएम में जी का अर्थ क्या है? What does the G in GPS used in navigation and the G in GSM used in communication stand for? आगे विकल्प A gentle, B golden, C galactic, ये D global। सर जीपीएस होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो डी को लॉक किया जाए, ग्लोबल। डी ग्लोबल को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। जीपीएस का अर्थ आपने बता दिया है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीएसएम होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जीएसएम होता है। ओके, आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न
दुगनास्त पे कभी भी आप मार सकते हैं वो बजर बट्टू पे। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। महाभारत के अनुसार जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे आपस में बांट लो, कि किसके आदेश के कारण द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, whose command to share whatever they had led to Draupadi marrying all 5 Pandavas? आगे विकल्प ए पांडु, बी धृतराष्ट्र, सी कुंती, डी गांधारी। सब पांडवों की माँ ने उन कुंती ने बोला था कि जो लाए हो वो सब में बांट लो, पांचों में बांट लो, तो ऑप्शन सी कुंती। सी पे कह रही था लगाने के लिए, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई हो। जब भीम और अर्जुन स्वयंवर से वापस आए तो कुंती ने बिना देखे उनसे कहा कि जो भी मिला हो उसे भाइयों में बांट लो। इसके परिणाम स्वरूप उन सभी ने द्रौपदी से विवाह कर लिया। 8वां प्रश्न आ रहा है, सुन लो जी। 80,000 रुपए, और अभी भी दुगनास जो है उसका उपयोग नहीं किया आपने। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन सा अम्ल मुख्य रूप से मानव ऊतकों में एनारोबिक श्वसन के कारण बनता है? Which of these acids is mainly developed in human tissues due to anaerobic respiration? आगे विकल्प ए सल्फ्यूरिक, बी लैक्टिक, सी स्टैनिक या डी फॉर्मिक। सर, जब बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो बॉडी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमको सोरनेस महसूस होती है मसल्स में एक्सरसाइज करने के बाद। तो इसका ऑप्शन है बी लैक्टिक एसिड। क्या करें? प्लीज लॉक बी लैक्टिक कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मुश्किल प्रश्न था। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि एनारोबिक का अर्थ है ऑक्सीजन के बिना, जिसके कि आपने अभी वर्णन किया। जब शरीर को थोड़े समय में तीव्रता से व्यायाम कराया जाता है तो इसके कारण लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। इसकी भी आपने अभी चर्चा की थी, जो आपकी मांसपेशियों में ऐंठन या कि क्रैम्प्स वगैरह ये पैदा करता है। सर, मैं योगा बहुत करती हूँ। मैंने ऋषिकेश में 2 महीने रह के योगा सीखा भी है। तो योगा में सिखाते हैं कि हमेशा अपनी ब्रेथ पे फोकस करो। तो योगा में बहुत कम पाया जाएगा कि आपको योगा के बाद क्रैम्प्स होंगे, क्योंकि हम कंटिन्यूस अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हैं। तो ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होती है बॉडी को। आपने योगा भी सीखा हुआ? योगा सीखा है। कुछ छोड़ा भी है आपने अपने जीवन में? तो योगा में जो प्राणायाम करते हैं सांस वाले लेते हैं या सिर्फ पूरा आसन, प्राणायाम, आसन वगैरह सब मेडिटेशन, करते हैं आप? सब कुछ। बहुत अच्छी आदतें हैं आपकी सुनील जी। सांस की बात की आपने, ये यदा कदा हम भी उसको कभी कभी करते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ हमारा। आपको ऐसा लगता है, बट आप इस उम्र में इतने एक्टिव हैं, आप इंस्पिरेशन है, तो बिल्कुल फायदा हुआ है आपको। तो मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि मैं नॉर्मली भगवान से कुछ नहीं मानती, मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ जो भी मुझे मिला है। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि 50 साल के बाद अगर मैं कुछ भी मांगू तो मुझे आपके जैसा फिजिकली और मेंटली फिट रहना है। बस एक ही चीज चाहिए। तो एक बात बता दें, आपको बड़ा परिश्रम करना होगा आपको इसके बाद। हाँ, आप इंस्पिरेशन है इस चीज के लिए। इंस्पिरेशन नहीं हो, क्या मजबूरी है हमारी, नौकरी मिलनी चाहिए और क्या। ओके सुनो जी, देखिए आगे चलते हैं खेल में, और अब आ रहा है 9वां प्रश्न। 2 ही प्रश्न रह गए हैं दुगनास को सक्रिय करने के लिए। ये है 9वां प्रश्न 1,60,000 का। आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। शहीद भगत सिंह को भागने में सहायता करने के लिए प्रसिद्ध दुर्गा भाभी किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी थी? दुर्गा भाभी, who is renowned for aiding Shahid Bhagat Singh's escape, was married to which prominent freedom fighter? विकल्प आ गए। ए भगवती चरण वोरा, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी सचिंद्रनाथ सन्याल या डी
बटुकेश्वर दत्त। सर इसका इतना आइडिया नहीं है मुझे, तो मैं ऑडियंस की मदद लेना चाहूंगी। लाइफलाइन यूज शांत हो जाइए, ठीक ठीक कीजिए। एक लाइफलाइन लेना चाह रही हैं, ऑडियंस बोल लेंगे Audience आप। बोल। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, ओटीमीटर उठाइए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। भगवती चरण वोरा ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 49%, बी को मिला है 36, सी को 13, डी को 2। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी, ए भगवती चरण वोरा। ए कह रही हैं, इस पे ताला लगा दें। जी ए पे ताला लगवाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता ने। वाह भाई थैंक वाह। यू, थैंक यू। भगवती चरण वोरा शहीद भगत सिंह के करीबी ये सहयोगी थे। सबको धन्यवाद दे दीजिए सर मैं आप। मूव थैंक यू। क्या हुआ, अटक गई हैं? अटक गई हैं, हट जाइए। और सोनल जी आजकल क्या क्या चल रहा है, जो ठीक तो है ना? केबीसी में आए हुए हैं आप, इसलिए कैसा लग रहा है आपको? सब ठीक ठाक तो है ना? सर अद्भुत। अद्भुत लग रहा है ना? ये देखिए, एक कारण है जिसकी वजह से आप अटक गई हैं। इसलिए अटक गई कि आपने हमको केक वेक तो खिलाया नहीं। खिला दीजिएगा तो हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। ईश्वर। जरूर, ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। अब देवी जी ऐसा है, अगला प्रश्न आ गया है। ये आखिरी प्रश्न है दुगनास को सक्रिय करने के लिए, लेकिन एक चेतावनी ये भी है कि इस एक मौके पर चांस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2024 दाब दिया बजट, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। प्रश्न पढ़ता हूं, नवंबर 2024 में कॉप 29 जलवायु सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? Which country hosted the COP29 climate conference in November 2024? Options: A. France, B. Tanzania, C. Georgia, D. Azerbaijan. बजर दाब दिया आपने, आपको उत्तर देना पड़ेगा। जो मेरे मन में था वो ऑप्शन में नहीं है। तो आपके पास लाइफलाइन है, आप उनका उपयोग कर सकते हैं यदि आप खेल में जिंदा रहना चाहती हैं तो। ऑफ कोर्स। मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। लाइफलाइन दो बची हुई हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। वीडियो कॉल। वीडियो कॉल, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी। ये है वो 3 नाम। एक है डॉक्टर शशि अग्रवाल, अभिषेक है और मोहित। अभिषेक जी को। अभिषेक जी को कॉल लगाया जाए। ये मित्र हैं आपके, परिवार से हैं? मित्र हैं आपके। अभिषेक जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, प्रणाम। मेरे सामने सोनल गुप्ता जी बैठी हैं हॉट सीट पे, और जी हाँ सर, ठीक है। उससे पहले एक कुछ बोलना चाहूंगा जी, आपकी जी। इजाजत से। सर आपको सब लोग जानते हैं और इतना रेस्पेक्ट करते हैं। जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ तो मुझे एक चित्र हमेशा मेरे सामने आता है, मैं वो बताना चाहूंगा क्या आता है। वो दीवार मूवी में जब चाकू फेंका जाता है ना और आप बचते हैं और ऐसे निकालते हैं उसे, राइट? हाँ जी। So that is how you deal with obstacles in life. You duck, you go, and you give the reply. That's one image of Amitabh Bachchan that I always have. अरे मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन वो तस्वीर थी, उसमें बोला गया था इधर हट जाओ, नहीं तो आज हम यहाँ बैठे ना होते। बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन हाँ ये तो है कि आपने उसका एक उदाहरण ले लिया, अपने जीवन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक जी। अच्छा सुनिए, अब खेल के ऊपर आ जाइए। अगली आवाज होगी सोनल जी की। सोनल जी आपका समय शुरू होता है अब। Which country hosted the COP29 climate conference in November 2024? A. France, B. Tanzania, C. Georgia, D. Azerbaijan. France, Tanzania, Georgia, Azerbaijan. COP29 climate conference November 2024. ए और सी में से होना चाहिए, क्योंकि बाकी अफ्रीकन नेशंस है और जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस है वहाँ नहीं होगा। सो 80% कॉन्फिडेंट हूँ कि आइदर फ्रांस है या जॉर्जिया है। मुझको बी और डी लग रहा था। उनका समय समाप्त हो गया। सर मैं एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी, और उसमें 2 अवसर मिलते हैं। अगर आपके मन में 2 ऐसे उत्तर हैं तो खेला जा सकता है, वरना आप क्विट कर सकती हैं, क्योंकि एक बार डबल टिप ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। उत्तर देना पड़ेगा। सर डबल टिप। और घड़ी चल रही है, चल। डबल टिप। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। डबल टिप लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब सोना जी आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। हाँ, पहला उत्तर बताइए। सर डी अजरबैजान। डी अजरबैजान पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यही सही निकला। नहीं, अभिषेक जी को हम देखना चाहते। लाई उनको। अलग 2 जगह बोल दिया उन्होंने। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, और ये 29वां सम्मेलन था, 29। ये अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित किया गया था। ऑलराइट, Yes. सोनल जी बहुत बहुत बधाई आपको। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। खेल में आप जीवित हैं। दुगनास की शक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन जीवित रहना खेल में बहुत आसान। ये 3,20,000 रुपए जो आपने जीते हैं, इसका एक चेक आ जाता है इनके नाम। जल्दी से लिख करके हम दे देते हैं। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। अब सोनल जी समय आ गया है सुपर संदूक का। सुपर संदूक के बारे में आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? अंग्रेजी। अंग्रेजी में, ठीक है। तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, खेलेंगे हम लोग सुपर संदूक। सोनल जी तैयार हो जाइए। सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। Participants wear helmets in which of these sports? Cycling. Correct. Next. Which of these is a Middle Eastern country? Japan, Nigeria, Jordan, Spain? C. Jordan. Correct. Next. Which of these crops was originally not a part of Operation Greens? Tomato, onion, potato, cabbage? C. Potato. Galat. Next. Sunny Kaushal is the brother-in-law of which actress? Katrina Kaif. Sahi. Next. Which of these is not an output device? Monitor, mouse, printer, speakers? B. Mouse. Correct. Next. Who among these is the singer of Perfect and Shape of You? Taylor Swift, Drake? C. Ed Sheeran. Bilkul sahi. Next. Who among these was a Diwan of Rajkot State in the 19th century? Sardar Patel, Pass. Justice Ranade, pass. Next. Generally, how many nostrils 2. does a human have? 2 is 2. right. Next. Which former coach of the Indian men's cricket team is from Zimbabwe? Gary Kirsten, Duncan D. Fletcher? Greg Chapp. Wrong. Next. Which country first implemented the 5-year plan in 1928? Which country? Pass. Pass. Next. Who among these was the Diwan of Rajkot State in the 19th century? Sardar Patel, Justice Ranade, Motilal Nehru, B. Karamchand. Galat. Next. Which country first implemented the 5-year plan in 1928? B. Japan. गलत। नेक्स्ट। समय समाप्त हो गया है और 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आपने। 60,000 रुपए आप जीत गए। 3-4 प्रश्न आप गलत हो गए। Which of these crops was originally not a part of Operation Greens? It was cabbage. बाकी सब थे, cabbage नहीं था। दूसरा जहां गलत हो गई आप, who among these was the Diwan of Rajkot State in 19th century? करमचंद गांधी, गांधी जी के पिताजी करमचंद गांधी। Okay. And which former coach of the Indian men's cricket team is from Zimbabwe? It's Duncan Fletcher.
उनकी पैदाइश और वहीं से हैं वो। ग्रेग चैपल तो ऑस्ट्रेलिया से हैं। Okay. एक और जगह गलत थी। Which country first implemented the 5-year plan in the year 1928? It was the Soviet Union. Okay. रूस, जापान नहीं। अब ये बैंक में रहे या इनके एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? सर लाइफलाइन सर, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल जीवित कराएंगे। वाह, बड़ा भरोसा है आपको जनता के ऊपर। ताली बज जाए इनके लिए। तो मेरे महाशय, बैंक में जो रुपया है उसके एवज में अपनी लाइफलाइन जीवित कराएंगे। ऑडियंस पोल इसको इन्होंने जीवित कर दिया है। अब आपके पास लाइफलाइन जो है ऑडियंस पोल की जीवित हो गई है। 2 लाइफलाइन चली गई हैं, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप की। तो जैसा कि आप CEO हैं अपनी कंपनी के, आपके मन में इस समय क्या चल रहा है कि किस तरह से इसको बढ़ावा मिले? सर हम बैंगलोर शहर में हमारा बिजनेस है जो कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, दूर दूर से लोग यहाँ पे रहने आते हैं, तो किसी भी बिजनेस के लिए ग्रो करने के लिए बैंगलोर बहुत ही सही जगह लगती है मुझे। जी, जी। यहाँ पे हर तरह के बिजनेस को प्रोत्साहन मिलता है। तो अभी तो हमारी एक ही किचन है, क्लाउड किचन है। मैं आगे जाके होप करूँगी कि और भी क्लाउड किचन्स बने और होपफुली कभी एक हमारी एक प्रॉपर आउटलेट हो। तो मैं चाहती हूँ कि एक आउटलेट बने बैंगलोर में हमारी सुंदर सी कोजी सी। ओके, हमारी शुभकामनाएं हैं। आपका व्यवसाय बढ़ता रहे इसी तरह। आ गया है 11वां प्रश्न 6,40,000 का। खेलिएगा जरूर इसको, लीस्ट रिस्क वाला होता है ये प्रश्न। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। काबुल पर शासन करने वाले मिर्जा हकीम किस मुगल सम्राट के सौतेले भाई थे? Mirza Hakim, who ruled over Kabul, was the half brother of which Mughal emperor? A. Babur. B. Aurangzeb. C. Akbar. D. Shah Jahan. सर बाबर ही अफगानिस्तान से आए थे इंडिया और वो पहले अफगानिस्तान काबुल में ही रहते थे, तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, बाबर। श्योर है? श्योर है, लॉक कर दिया जाए। कर दिया जाए। कह रहे हैं ए, बाबर पे ताला लगाया जाए। सोनल जी, ये गलत हो गया है। सही उत्तर है अकबर। मिर्जा हकीम भी हुमायूं के बेटे थे और काबुल पर उन्होंने शासन किया था और उनकी कब्र भी शायद वहीं पर है। लेकिन अकबर सही उत्तर है इसका। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन जो थी वो जाया हो गई। काफी ट्रिकी क्वेश्चन था ये। हाँ, इसीलिए लाइफलाइन को आपने जीवित करवाया था। मुझे लगा मुझे इसका पता है। और इतनी शिक्षित जनता यहाँ बैठी हुई है, आपको उत्तर दे सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं सोनल जी, आपसे मिल करके बहुत ही मीठी मीठी बातें हुई हमारी और आपकी, है ना। 3,20,000 रुपए ये जो आपने जीते हैं, ये आपके बैंक के अंदर भी जमा करवा देंगे हम। अकाउंट नंबर आ गया, हम तो 9 दबाएंगे, 3,20,000 रुपए ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 3,20,000 रुपए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से।